एपिसोड 76 आई वॉन्ट यू राइट नाउ। मैं खुद को तुम्हारे अंदर महसूस करना चाहता हूँ। अब तक वीरू आलेख की तरफ पीठ करके कहता है, बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर मेरे शादी के लिए शॉपिंग कर। आलेख गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वीरू के कमरे से बाहर चला जाता है। आलेख के जाने के बाद वीरू दरवाजा बंद करके अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। वीरू रोने लगता है। उसके मन का दुहक उसके आंखों से आंसू बनकर उसके आंखों से बह रहे थे। वीरू फ्रस्ट्रेट होकर अपने बाल खींचते हुए कहता है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब मुझे गलत समझ रहे हैं। अब आगे बहुत जल्द मैं सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा। उसके बाद सभी खुश रहेंगे। मैं सांची से नफरत नहीं करता, पर उसे दुहकी भी नहीं देख सकता। इस देवांश का दिमाग फिर गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अभी सांची की शादी करने की उम्र है क्या? कहकर वीरू खड़े होकर गुस्से में बाथरूम के तरफ चला जाता है। इधर देवांश गुस्से में अपने कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर आते ही अनिका पीछे से भागकर उसके पास आती है और कूदकर उसके पीठ पर चढ़ जाती है। अनिका देवांश के पीठ पर चढ़कर उसके कमर पर अपने पैर लपेट देती है। अनिका की हरकत पर देवांश के होठों पर मुस्कान आ जाती है। देवांश अनिका के हाथ को पकड़कर कहता है, क्या हुआ? आज मेरी जानू खुद मेरे करीब आ रही है। अनिका देवांश के पीठ पर अपना सर टीका कर प्यार भरी आवाज में कहती है, अनिका तो हमेशा देव के करीब रहती है, क्योंकि अनिका कभी देव से दूर नहीं रह सकती। देवांश मुस्कुराते हुए अनिका को घुमाकर अपने सामने करके अपने सीने से लगाते हुए कहता है, देव भी अनिका के पास रहना चाहता है। अनिका देवांश के गले में अपने हाथ डालते हुए उसकी कमर पर अपने पैर लपेट देती है। अनिका देवांश के गले पर किस करके कहती है, आई लव यू देव। देवांश अनिका के कमर को पकड़कर बाथरूम के तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, लव यू टू जानू, पर अभी तुम रोने वाली हो। कहते हुए देवांश अनिका को बाथरूम के अंदर लेकर जाता है। देवांश अनिका को बाथरूम के अंदर लाकर शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर देता है। शावर का गर्म पानी दोनों के बॉडी पर गिरने लगता है। देवांश लस्ट भरी नजरों से अनिका को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वहीं अनिका शर्म से अपना सर झुका देती है। देवांश प्यार से अनिका को देखते हुए अपना काउट निकालकर फेंक देता है और अपने टाई की नोट खोलने लगता है। अपनी टाई खोलने के बाद देवांश टाई साइड में फेंक कर अनिका के कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। अनिका को देवांश के ठंडे होंठ जैसे ही अपने होठों पर महसूस होते ही अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी पकड़ देवांश के कंधे को कस जाती है। देवांश अनिका को किस करते हुए उसकी कमर को पकड़कर सहलाने लगता है। देखते ही देखते देवांश अनिका को किस करते हुए उसके पूरे कपड़े निकालकर फर्श पर फेंक देता है और उसके पूरे बॉडी पर किस करने लगता है। देवांश अनिका को किस करते हुए अपने कपड़े भी निकाल देता है। अब दोनों एक दूसरे के सामने पूरी तरह से नीक थे। देवांश झुककर अनिका में खुले सीने पर किस करते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने हार्ड हिस्से को उसके हाथ में पकड़ाता है, जो महसूस करके अनिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब अनिका के आंखों में आंसू आने लगते हैं। अनिका झट से अपना हाथ देवांश के हार्ड हिस्से से हटाकर उसके चेहरे को देखते हुए ना में अपना सर हिला देती है। देवांश डेविल स्माइल करते हुए अनिका के गर्दन में किस करते हुए साइडक्टिव वॉइस में कहता है,
अब कोई फायदा नहीं जानू, ये सब तुम्हें पहले मुझे सेड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था, कहकर देवांश घुटनों पर बैठकर अनिका के एक पैर को अपने कंधे पर रखकर उसके सॉफ्टनेस पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। देवांश के होंठ अपने बॉडी के सेंसिटिव हिस्से पर महसूस करते ही अनिका के मुंह से सीसकियां निकलने लगती है। देवांश पागलों की तरह अनिका के सॉफ्टनेस को जोर जोर से सक करने लगता है। वो उसमें अपनी जीभ डालकर लगभग उसे खा रहा था। आधे घंटे तक अनिका को प्लेजर देने के बाद देवांश अनिका के पैरों के बीच से अपना सर निकालकर अनिका के चेहरे को देखता है, जो इस वक्त पूरी तरह से लाल हो गया था। देवांश खड़े होकर अनिका के कमर को पकड़कर उसे लिफ्ट करके सेल्फ पर बिठा देता है और उसके पैरों को फैलाकर उसके बीच खड़ा हो जाता है। इस वक्त अनिका को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें कसके बंद कर रखी थी। देवांश अनिका के सीने को अपने हाथों में लेकर प्रेस करते हुए अपने मदहोशी भरी आवाज में कहता है, जानू क्या तुम चाहती हो कि मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ूं? अगर तुम ना कहोगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पर सच कहो जानू मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। I want you right now। मैं खुद को तुम्हारे अंदर महसूस करना चाहता हूँ, कहकर देवांश अनिका के चेहरे को देखने लगता है। देवांश की बात सुनकर अनिका उसके आंखों में देख रही थी। वो शर्म से अपनी पालकें झुका देती है। अनिका की झुकी हुई पलकों को देखकर देवांश के होठों पर मुस्कान आ जाती है। देवांश मुस्कुराते हुए अनिका के चेहरे को हाथों में थामकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। एपिसोड 77। साले इतना बड़ा बाम फोड़कर यहाँ बेड एक्सरसाइज कर रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है जानू। अब तक अगर तुम ना कहोगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पर सच कहो जानू मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। I want you right now। मैं खुद को तुम्हारे अंदर महसूस करना चाहता हूँ, कहकर देवांश अनिका को देखने लगता है। देवांश की बात सुनकर अनिका जो उसके आंखों में देखती है, वो शर्म से अपनी पालकें झुका देती है। अनिका की झुकी हुई पलकों को देखकर देवांश के होठों पर मुस्कान आ जाती है। देवांश मुस्कुराते हुए अनिका के चेहरे को हाथों में थामकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। अब आगे देवांश अनिका को किस करते हुए उसके यह लॉब पर किस और बाइट करता है, जिससे अनिका की सिसकी निकल जाती है। देवांश अनिका के खुले सीने पर किस करते हुए अचानक ही उसके अंदर दाखिल हो जाता है। देवांश के अंदर जाते ही अनिका की चिक पूरे बाथरूम में गूंज जाती है। दर्द के कारण अनिका झट से देवांश को गले लगा लेती है। उसके नाखून देवांश के कंधों पर चुभ जाते हैं। 2 मिनट रुकने के बाद देवांश अनिका के बालों में हाथ फेरते हुए अपनी मोमेंट शुरू कर देता है और इसी के साथ दोनों की सिसकियां पूरे बाथरूम में गूंजने लगती है। देवांश जब भी अनिका के करीब आता था वो उसके साथ बहुत सॉफ्ट बिहेव करता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अनिका 19 साल की है और उसके लिए देवांश को टॉलरेट करना आसान नहीं होता। वो ध्यान रखता था कि अनिका को उसकी वजह से चोट ना लगे। देवांश अनिका के अंदर अपनी मोमेंट करते हुए उससे अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में थामता है और गौर से उसके चेहरे को देखने लगता है। अनिका का चेहरा इस समय पूरा लाल हुआ था। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। अनिका उस दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। देवांश अनिका के होठों पर होंठ रखकर उसे पेशेंटली किस करने लगता है। 10 मिनट डीप किस के बाद देवांश अनिका के होठों को छोड़कर उसके माथे से अपना माथा जोड़ के कहता है, जानू I love you so much. TQ मेरी जिंदगी में आने के लिए। अनिका अपनी आंखें खोलकर अपनी फुली हुई सांसें संभालते हुए कहती है, I love you too देव। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
कहकर अनिका अपनी टिमटिमाती आंखों से देवांश को देखने लगती है। देवांश मुस्कुराकर अनिका को उसकी पोजीशन में अपने गोद में उठा लेता है और बाथरूम से बाहर लाकर बेड पर लेटा कर एक बार फिर उसके अंदर दाखिल हो जाता है। 1 घंटे बाद आखिर देवांश अनिका जो प्यार किए जा रहा था उसका मन नहीं था अनिका को छोड़ने का। अनिका अपनी सांसों को काबू करते हुए कहती है, देव PLZ बाहर आइए, मैं थक गई हूँ, अब मुझे दर्द नहीं सहा जा रहा। देवांश अनिका के फोरहेड पर किस करके कहता है, बस 10 मिनट और मुझे टॉलरेट कर लो जानू कहकर देवांश अपनी रफ्तार और तेज कर देता है। इसी के साथ कमरे में अनिका की सिसकियां अब चीखे में बदल जाती है। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था पर वो देवांश को खुद से दूर नहीं करती। 15 मिनट बाद देवांश थककर अनिका के गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, आ जानू टीक्यू। मुझे बर्दाश्त करने के लिए दोनों ही अपने सांसें काबू करने की कोशिश कर रहे थे। तभी देवांश के कमरे का डोर नॉक होता है। देवांश गहरी सांस लेकर कहता है, पता नहीं किसकी शामत आई है। कहकर देवांश फिर एक बार अनिका के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। तभी दरवाजा फिर से नॉक होता है। अनिका देवांश को खुद से दूर करते हुए कहती है, देव PLZ देखिए ना कौन है। देवांश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, जरूरी काम नहीं हुआ तो आज मेरे हाथ से इसकी मौत पक्की। कहकर देवांश धीरे से अनिका के अंदर से बाहर आता है, क्योंकि वो अब तक अनिका के अंदर ही था। देवांश अनिका के होठों पर लाइट किस करके बेड से खड़ा होता है। इस वक्त देवांश की पूरी बॉडी नेकेड थी। देवांश को देखकर अनिका जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। अनिका का रिएक्शन देखकर देवांश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। देवांश जल्दी से अपने बॉडी पर टॉवेल लपेटकर डोर खोलता है। सामने खड़ा वीरू जब देवांश को ऐसे देखता है तो उसे समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती कि अंदर क्या चल रहा था, क्योंकि देवांश के गले और चेस्ट पर नाखूनों के खरोंचने के निशान थे। वहीं वीरू को देखकर देवांश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मुझे लगा ही था ये कारनामा तेरा ही होना चाहिए था। वीरू देवांश को घूरते हुए कहता है, साले इतना बड़ा एटम बम फोड़कर यहाँ बेड एक्सरसाइज कर रहा है। देवांश डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुझे किसी चीज की फिक्र करने में जरूरत नहीं है, समझा, बम हो या तोप में देख लूंगा, अब निकल यहाँ से कहकर देवांश दरवाजा बंद करने को होता है। तभी वीरू उसे रोकते हुए कहता है, अगर तेरा बेड एक्सरसाइज करना हो गया हो तो नीचे डिनर के लिए आ जा। कहकर वीरू शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए चला जाता है। देवांश दरवाजा बंद करके गहरी सांस लेकर कहता है, इस आइडिया का कुछ नहीं हो सकता। कहकर देवांश बेड के पास आकर अनिका को अपने गोद में उठा लेता है। एपिसोड 78। लड़की तो बिल्कुल देवदास की शाहरुख खान की तरह बेहव कर रही है। अब तक देवांश अनिका को बाथरूम के अंदर लाकर बाथटब के अंदर बैठ जाता है। जैसे अनिका को अपने बॉडी पर गर्म पानी का एहसास होता है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और टुकुर टुकुर देवांश को देखने लगती है। देवांश अनिका के बॉडी को क्लीन करते हुए कहता है, ज्यादा दर्द हो रहा है जानू। अनिका मासूमियत से देवांश के गले में बहे डालकर धीरे से उसके सीने पर सर रखकर हाँ में अपना सर हिला देती है। देवांश अनिका को क्लीन करके खुद को क्लीन करके गोद में उठाकर बाथटब से बाहर निकलते हुए कहता है, नीचे चल के डिनर करते हैं, उसके बाद में तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आगे। कुछ देर बाद देवांश अनिका को गोद में लेकर डाइनिंग टेबल के पास लेकर आता है और उसे चेयर पर बिठा देता है। अनिका चुपचाप चेयर पर बैठ जाती है।
देवांश अनिका को बिठाकर खुद भी उसके साइड बैठ जाता है। वीरू शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है देव बाबू, ऐसा क्या कर दिया? मेरी छोटी सी भाभी को गोद में लेकर घूम रहे हो। देवांश गुस्से में वीरू को घूरते हुए कहता है, तेरी शादी हो जाए फिर तुझे पता चल जाएगा, समझा? खाना खा चुपचाप। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर देवांश, अनिका और वीरू ही बैठे हुए थे। अरुणिता कनक के साथ किचन में काम देख रही थी। धीरे धीरे सभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। कामिनी, नीरज, आलेख, डैनियल, स्टेला आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। नैना आकर वीरू के पास बैठ जाती है। अरुणिता और कनक किचन के बाहर आ जाते हैं। दोनों भी टेबल पर बैठ जाते हैं। सर्वेंट्स सबको खाना सर्व कर रहे थे। इस समय कोई किसी से बात नहीं कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर अजीब से शांति छाई हुई थी। अनिका उदास मन से कहती है, मम्मा सांची में खाना खा लिया। अरुणिता ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, बेटा वो सो रही थी। अनिका खड़े होते हुए कहती ही मैं उसे बुला कर लाती हूँ। देवांश अनिका का हाथ पकड़कर उसे वापस से चेयर पर बिठाते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, जानो वो देखो वो खुद आ रही है। कहकर देवांश अनिका को सामने देखने का इशारा करता है। अनिका चेयर पर बैठकर सामने देखती है, जहां से सांची डाइनिंग टेबल के पास आ रही थी। सांची डाइनिंग टेबल के पास आकर वीरू को एक नजर देखती है। वीरू के पास नैना को देखकर सांची के दिल में चुभन सी होती है। सांची चुपचाप जाकर अनिका के साइड में बैठ जाती है। अरुणिता सांची को देखते हुए कहती, बेटा मैं तेरे लिए प्लेट लगा देती हूँ। सांची ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं मॉम मैं खुद ले लूंगी। कहकर सांची खाना सर्व करके खाने लगती है। सांची को देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे ना जाने कितने घंटों से रो रही हो। देवांश सभी के तरफ देखते हुए कहता है, मैंने एक फैसला किया है। कामिनी खाना खाते हुए कहती है, बोलो बेटा। देवांश वीरू और आलेख को देखते हुए कहता है, मैंने सांची की शादी करने का फैसला किया है। वीरू की शादी 1 हफ्ते बाद होगी और उसी दिन सांची की शादी होगी। देवांश की बात सुनकर वीरू जोर जोर से खांसने लगता है। वीरू को खांसता देखकर नैना उसे पानी पिलाते हुए कहती, बेबी आर यू ओके? वीरू हाँ में अपना सर हिलाकर पानी पी लेता है। देवांश सांची के तरफ देखते हुए कहता है, सांची बोलो मानोगी, अपने भाई की बात करोगी, शादी जिस लड़के से मैं कहूँगा उससे। सांची एक नजर वीरू पर डालकर देवांश को देखती है और सबको देखने लगती है। इस वक्त सभी लोग उसे ही देख रहे थे। देवांश अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, बोलो सांची। सांची गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है भाई, आप जो कहोगे मैं वैसे करूंगी। आप जिससे कहोगे उससे शादी कर लूंगी। कहकर सांची खाना खाने लगती है। नीरज हैरान होते हुए कहता है, तुम दोनों भाई बहन का दिमाग खराब हो गया है, इतने जल्दी लड़का कहाँ से ढूंढोगे? देवांश एरोगेंट तरीके से कहता है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, बस कल 12 बजे सभी लोग घर पर रहे। कहकर देवांश खड़ा खड़ा होता है, क्योंकि उसका खाना हो चुका है। देवांश झुककर अनिका को अपने गोद में उठाकर चला जाता है। अनिका भी शर्माते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। डाइनिंग टेबल पर नीरज सांची को देखते हुए कहता है, सांची बेटा तुमने सोच समझकर फैसला किया है ना बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सांची दर्द भरी मुस्कान अपने होठों पर लाते हुए कहती है, डैड जो भी बुरा होना था वो हो गया, अब क्या ही बुरा होगा, मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया है। कहकर सांची उठकर अपने कमरे के तरफ चली जाती है।
वीरू जाते हुए साची को देखकर मन ही मन कहता है, ये लड़की तो बिल्कुल देवदास के शाहरुख खान की तरह बेहव कर रही है। इसका दिमाग सटक गया है, बस इसके हाथ में दारू की बोतल दे दो, फिर कोई फर्क नहीं रहेगा दोनों में। पागल कहीं की, ये सोचते हुए वीरू भी उठकर चला जाता है। वीरू के पीछे पीछे नैना भी उसके पीछे चली जाती है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। धन्यवाद। एपिसोड 79 शादी करोगी मुझसे, कौन बनेगा स्टेला का पति खेलना है अब तक, कहकर साची उठकर अपने कमरे के तरफ चली जाती है। वीरू जाते हुए साची को देखकर मन ही मन कहता है, ये लड़की तो बिल्कुल देवदास की शाहरुख खान की तरह बेहव कर रही है। इसका दिमाग सटक गया है। पागल कहीं की, ये सोचते हुए वीरू भी उठकर चला जाता है। वीरू के पीछे पीछे नैना भी उसके पीछे चली जाती है। अब आगे सभी एक करके अपने कमरे में चले जाते हैं। देवांश के वार्निंग के बाद जानकी कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने लिए गई थी। इधर देवांश अनिका को कमरे में लाकर उसे बेड पर बिठाकर दवाई देते हुए कहता है, खा लो। अनिका चुपचाप दवाई खा लेती है क्योंकि उसके बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द था। दवाई खिलाने के बाद देवांश अनिका को होने बाहों में लेकर बेड पर लेट जाता है। अनिका देवांश के कंधे पर अपना सर रखते हुए पूछती है, आपसे एक बात पूछूं? देवांश अनिका के बालों को सहलाते हुए कहता है, पूछो। अनिका देवांश के चेहरे के तरफ देखते हुए कहती है, आज ही साची का दिल टूटा है और आपने उसकी शादी अनाउंस कर दी देव। आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा उसके लिए? देवांश मुस्कुराकर अनिका के फोरहेड पर किस करके कहता है, जानो तुम अपने देव पर भरोसा रखो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीरू की अकल ठिकाने लगाने के लिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। तुम अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत देना और मजे से शादी एंजॉय करना। अनिका मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। देवांश अनिका के बालों में हाथ चलाने लगता है। कुछ पल बाद अनिका सो जाती है। इधर स्टेला अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसका मन बहुत बेचैन था। स्टेला अपने कमरे से निकलकर सीधा गार्डन में जाती है। स्टेला गार्डन में बैठकर चांद को देखते हुए कहती है, तुम बहुत गंदा है रॉबर्ट, हमको ऐसे अकेला छोड़कर चली गई। तुमको हमारे ऊपर जरा सा तो तरस खाने को मांगता था ना। कहते हुए स्टेला की आंखें नम हो जाती है। स्टेला खुद में ही बड़बड़ा रही थी, तभी उसे अपने पास किसी की प्रेजेंस फील होती है। स्टेला अपना सर घुमा कर देखती है तो उसके बगल में डैनियल खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। स्टेला डैनियल को देखकर अपने आंसू पोंछ कर जाने को होती है। तभी उसे अपनी कलाई पर किसी की पकड़ महसूस होती है। स्टेला मुड़कर डैनियल को देखते हुए कहती है, देखो डैनियल, अभी हमारा तुम्हारे साथ कोई पंगा करने का मूड नहीं है, तो छोड़ दो हमारा हाथ। डैनियल झटके से स्टेला को अपने करीब खींचता है, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा दाने के सीने से जा लगती है। स्टेला चिढ़ते हुए कहती है, ये क्या हरकत है डैनियल? तुम्हारे ऊपर का माला खाली हो गया है क्या? डैनियल अपना हाथ स्टेला के कमर पर रखते हुए कहता है, एक सवाल पूछूंगा, सही सही जवाब दो और जाओ यहाँ से। स्टेला मुंह बनाते हुए कहती है, इतनी रात को तुमको कौन बनेगा करोड़पति खेलने को मांगता है? डैनियल मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, कौन बनेगा स्टेला का पति खेलना है। स्टेला हैरान होते हुए कहती है, अपने दिमाग का इलाज कराओ जाके, खराब हो गया है ये। डैनियल डेविल स्माइल करते हुए कहता है, शादी करोगी मुझसे? डैनियल की बात सुनकर स्टेला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्टेला हैरान होते हुए कहती है, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग?
डैनियल झुककर स्टेला के गाल और किस करके कहता है, रेडी हो जाओ हिटलर स्टेला, आज से और अभी से तुम डैनियल की हो, बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करूंगा, तब तक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड कहकर दानियल शरारती तरीके से मुस्कुराता है और गार्डन से पैलेस के अंदर चला जाता है। स्टेला मुंह खोले जाते हुए डैनियल को देखते हुए कहता है, सटक गया है ये, इसको आगरा भेजना पड़ेगा, कहकर वो भी पैलेस के अंदर चली जाती है। अगले दिन आज सांची को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए पैलेस में सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। आज देवांश, नीरज, वीरू और आलेख कोई भी ऑफिस नहीं गए थे। देवांश स्टडी रूम में बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तभी स्टडी रूम का डोर खोलकर अनिका गुस्से में अंदर आती है। अनिका को देखकर देवांश के होठों और मुस्कान आ जाती है। देवांश को मुस्कुराते हुए देखकर अनिका का दिमाग और खराब हो जाता है। डनडनाते हुए देवांश के पास आती है और उसके हाथ से लैपटॉप लेकर कॉफी टेबल पर रखते हुए कहती है, आप चलो अभी मेरे साथ, कहकर अनिका देवांश का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगती है। देवांश तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो जानू? अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, आप चलने की कृपा करेंगे तभी मैं आपको बताने का कष्ट करूंगी। अनिका की बात सुनकर देवांश हंसने लगता है। देवांश हंसते हुए कहता है, ये तुम्हें हो क्या गया है जानू? कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो? अनिका देवांश को कमरे में लाते हुए कहती है, आप चलो आपको पता चल जाएगा। कमरे में लाकर अनिका देवांश को क्लोजेट रूम में लाकर कहती है, आप बताओ आज मैं क्या पहनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एपिसोड 80। हर बुढ़ा यही कहता है, अभी तो मैं जवान हूँ। अब तक अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, आप चलने की कृपा करेंगे तभी मैं आपको बताने का कष्ट करूंगी। अनिका की बात सुनकर देवांश हंसने लगता है। देवांश हंसते हुए कहता है, ये तुम्हें हो क्या गया है जानू? कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो? अनिका देवांश को कमरे में लाते हुए कहती है, आप चलो आपको पता चल जाएगा। कमरे में लाकर अनिका देवांश को क्लोजेट रूम में लाकर कहती है, आप बताओ आज मैं क्या पहनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आगे देवांश अनिका को पीछे से हक करते हुए कहता है, याद रहे जानू, लड़के वालों के सामने तुम हमारी गेस्ट हो, मेरी वाइफ नहीं। अनिका उदास होकर देवांश से कहती है, तो फिर आपने ऑफिस में सबको क्यों बताया मैं आपकी वाइफ हूँ? जब आप ये सब छुपाना चाहते हैं तो क्या उससे सच बाहर नहीं आएगा? देवांश अनिका के गले पर किस करके कहता है, नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड कोई भी बात ऑफिस के बाहर नहीं जाएगी। अगर बात बाहर गई तो उन लोगों को करोड़ों का जुर्माना देना पड़ जाए, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। अनिका पलटकर देवांश के गले लगते हुए कहती है, आप क्यों हमारी शादी को छुपाना चाहते हैं? मुझे भी आपके साथ बाहर घूमने जाना है जैसे बाकी सब जाते हैं, नॉर्मल कपल की तरह। देवांश अनिका के बालों पर किस करके प्यार से कहता है, जानो बस 1-2 साल उसके बाद एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करके मैं तुम्हें दुनिया के सामने अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और रही बात डेट पर जाने की, वो तो हम अभी भी जा सकते हैं। आज लेट नाइट डेट पर जाएंगे हम। अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, कहकर देवांश अनिका के लिए एक डार्क ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट निकालता है। अनिका खुश होकर वो सूट ले लेती है। देवांश मुस्कुराकर अनिका के कमर को पकड़कर खुद से चिपकाते हुए कहता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रेडी कर दूं प्यार से। अनिका मुंह फुलाते हुए कहती है, नो नीड, अब आप जाइए, कहकर अनिका लगभग देवांश को धक्का देती है। देवांश अनिका के होठों पर लाइट किस करके क्लोजेट रूम से बाहर चला जाता है।
थोड़ी देर बाद साची के कमरे में साची ने इस वक्त ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर दुनिया भर की उदासी छाई हुई थी। साची तैयार होकर खुद को आईने में देखते हुए कहती है, आपने मेरा दिल तोड़ा है वीरू। फिर भी हमेशा चाहूंगी कि आप और नैना हमेशा खुश रहो। तभी स्टेला कमरे के अंदर आते हुए कहती है, तुम काय को फिक्र करता है साची, सब कुछ ठीक हो जाएगा रे बाबा। कनक कमरे के अंदर आकर साची का हाथ पकड़कर हाँ में अपना सर हिला देती है। साची हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है कनक दी, मैंने आपकी बात समझ ली। अब साची के कमरे में अनिका भी आ जाती है और तीनों मिलकर साची के दिल का दर्द कम करने की कोशिश करती है। इधर नीचे हॉल में देसाई फैमिली आकर हॉल में बैठी हुई थी। देसाई फैमिली से मिस्टर जगदीश देसाई, उनकी वाइफ सुमन देसाई और उनका बड़ा बेटा नील देसाई आए थे। देवांश, आलेख, नीरज, डैनियल, कामिनी, अरुणिता सभी हॉल में बैठे हुए देसाई फैमिली के साथ बातें कर रहे थे। अनिका, कनक, स्टेला साची को नीचे हॉल में लेकर आते हैं। साची को देखकर सुमन साची को अपने पास बैठने के लिए कहती है। साची चुपचाप जाकर सुमन के पास बैठ जाती है। अनिका उछलते हुए जानकर देवांश के साइड में बैठ जाती है, जो देखकर देसाई फैमिली थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि देवांश हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। स्टेला कनक का हाथ पकड़कर आलेख और डैनियल के सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। स्टेला जैसे ही अपनी नजर उठाकर डैनियल को देखती है, वैसे ही डैनियल हल्का सा मुस्कुराकर अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। डैनियल की हरकत देखकर स्टेला कसके अपनी आंखें बंद करके कहती है, बाप रे बाप, इसकी तो सच में सटक गई है। इसका कुछ करने को मांगता है, वरना ये कोबरा बन के हमारे पीछे उड़ जाएगी। कहकर स्टेला गहरी सांस लेती है। वहीं आलेख एक तक कनक के चेहरे को देख रहा था और कनक ने एक बार भी आलेख की तरफ नहीं देखा था। जगदीश देवांश को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर राठौड़, हमें आपकी बहन पसंद है। मेरा नील बहुत खुशकिस्मत है जो आपकी बहन के साथ इसकी शादी हो रहे। देवांश तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, ओके देन मिस्टर देसाई, मैं चाहता हूँ ये शादी 1 हफ्ते बाद हो, 3 दिन बाद शादी और उसके ठीक बाद शादी की रस्में शुरू हो जाए तो अच्छा है। देवांश की बात सुनकर नीरज धीरे से अरुणिता के कान में कहता है, जब सब कुछ इसे ही तय करना था तो हम दोनों को यहाँ क्यों बुला लिया, डायरेक्ट शादी का कार्ड ईमेल कर देता, हम शादी में ही आ जाते। अरुणिता चिढ़ते हुए कहती है, अपने बेटे से जलते हुए शर्म नहीं आती आपको? उसको पता है आपकी उम्र हो गई यही, इसलिए वो खुद कर रहा है। नीरज गुस्से में अरुणिता को घूरते हुए कहता है, उम्र हो गई है से क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तो मैं जवान हूँ। अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है, हर बुढ़ा यही कहता है, अभी तो मैं जवान हूँ।